सभी साथी लाइव जुड़े हैं। अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो आप एक बार कमेंट या मैसेज करके सूचित कर दें। जो भी साथी जुड़ रहे हैं इस लाइव को शेयर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी जिन जिन ग्रुपों में आप जुड़े हैं उनमें शेयर कर दें। कमेंट करके सूचित कर दें कि मेरी आवाज़ आ रही है, स्पष्ट आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। राम राम भैया, अभिषेक मौर्य जी, राम राम, नमस्कार भाई। सभी लोग जो भी साथी जुड़ रहे हैं, जो भी आसपास के समूह हैं, उन समूह में इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें, जिससे हमारी बात अन्य साथियों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सभी लोग जो भी इस लाइव वीडियो में जुड़े हुए हैं, इस वीडियो की लिंक को अन्य जगह शेयर कर दें, अन्य ग्रुपों में, जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही है। मैं आदित्य सिंह 69,000 शिक्षक भर्ती का एक प्रशिक्षु हूँ, जो अभी के जो वर्तमान चयनित लिस्ट है उसमें मैं चयनित हुआ हूँ। आप सब लोग शायद मुझे जानते ही होंगे। आज हाईकोर्ट में एक सुनवाई थी आंसर के मुद्दे को लेके, जिसकी सुनवाई हुई है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आंसर के मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई है, जिसमें एजी सर ने बखूबी, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है कुछ, एक मिनट। अमन भाई, आवाज़ आ रही है स्पष्ट? एक बार बता दें। ठीक है, शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आदित्य सिंह। आप सब जानते होंगे मुझे, किस टीम से हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, उसके बारे में काशी कान्हा जी भी जुड़ चुके हैं, अमन जी जुड़ चुके हैं, सारे लोग जुड़ चुके हैं। इस वीडियो को आप शेयर करते जाएं, जहाँ जिन जिन ग्रुपों में आप जुड़े हो उनमें शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज हाईकोर्ट डबल बेंच पंकज जायसवाल सर की बेंच में सुनवाई थी। उस सुनवाई में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनका हम लोग उम्मीद ही कर रहे थे कि जो चीज़ें होने वाली हैं वही हुई हैं। कुछ हद तक सुनवाई हुई है और बहुत कम समय तक सुनवाई हुई है। ज़रा से समय में सुनवाई हुई, आर्गूमेंट हुए हैं। अपनी तरफ से एजी सर ने उपस्थिति दर्ज कराई और उन्होंने अच्छे से आर्गूमेंट किए हैं। उसके साथ ही विपक्ष में भी 2-3 वकील थे, उन्होंने अपने आर्गूमेंट किए हैं और ज़्यादा समय ना देकर जज साहब ने उन आर्ग्यूमेंट को, जो भी वो अपनी बातों को बोलना चाहते हैं, उनको रिटर्न सबमिशन के माध्यम से कल तक जमा करने के लिए बोला है और परसों 10 तारीख को उसका ऑर्डर सुनाया जाएगा। अब स्थिति क्या है, उसमें ऑर्डर में क्या आएगा, स्टे हटेगा या बरकरार रहेगा, उसके बारे में ना ही आप कुछ बता सकते हैं ना ही हम कुछ बता सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि भ्रूण की जांच करना कानूनन अपराध है। आप नहीं बोल सकते हैं कि स्टे हटेगा या नहीं हटेगा, क्या स्थितियाँ बनेगी। उन स्थितियों को हम लोग एक साइड में रखते हैं और आगे देखते हैं कि स्थिति बनने वाली क्या है। जो स्थिति आगे बनने वाली है उसके विषय में थोड़ा सा हम आवाज़ करा देते हैं। कुछ पैनल्स के बारे में हम बताएंगे जो कि विपक्ष के द्वारा कल की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है वहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। अगर विपक्ष की बात करें, शिक्षा मित्रों का एक ज़बरदस्त पैनल उन्होंने शुरू किया है। पिछली सुनवाई में भी ज़बरदस्त पैनल था और इस बार भी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर पैनल लेके आ रहे हैं। और उसके अपोजिट में, अगर अपोजिट में बात करें तो हम लोग अपनी स्थिति देखें, किस स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं। हमारी तरफ से
AK सिन्हा सर को अपेयर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसी तरह से अन्य टीमें हैं, जैसे कि सर्वेश जी की टीम है जिसमें रमनी सर के लिए बोला गया है कि रमनी सर को लेके आएंगे। उसी तरह से BA टीम में वी मोहना करके एक मैम हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए प्रयास हो रहा है। उसी तरह से अन्य टीमें हैं जो अलग अलग करके, जैसे एक आशीष भैया है उनकी टीम है, सिद्धार्थ दवे जी को लाना चाहते हैं। ऐसे करके अलग अलग टीमें अपना अपना अधिवक्ता लाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ सोचिए, शिक्षा मित्रों के जिस तरह से एक पैनल बना हुआ है, उस पैनल के मुकाबले अपना पैनल कितना मजबूत है, किस स्थिति में, इस स्थिति को समझने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। शिक्षा मित्रों की तरफ से देखेंगे तो मोस्ट सीनियर है PS पटवालिया जी ज़्यादातर बीएड मुद्दे को ही उठाते हैं, बीएड मुद्दे के द्वारा ही अपने आर्गूमेंट को रखते हैं, बीएड को बाहर कराने का उनका ज़्यादातर प्रयास रहता है। उसी तरह से दुष्यंत दवे सर हैं, RK धवन हैं, राकेश द्विवेदी। और राकेश द्विवेदी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप सब खुद समझते हैं कि विपक्ष जिस वकील की तरफ अपने हाथ फैला के, मुंह फैला के उनको दुगनी तिगुनी रकम देने के लिए तैयार होके, और लास्ट समय में, अंतिम समय में द्विवेदी जी जैसे वकील को, जिनको हमारे दूसरे विपक्ष के साथी कुछ है वो बोलते थे कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं, कोई वकील इनका सही सलामत नहीं रहता है, ऐसी स्थिति बना दी कि ये लग रहा था कि भाई सिर्फ और सिर्फ इस भर्ती में वही काम कर रहे हैं, हम लोग भर्ती विरोधी हो गए हैं। हमारी टीम में अमिन देसवाल, शिवेंद्र प्रताप सिंह, राघवेंद्र सिंह सोमवंशी, गोविंद खत्री, ऋषभ राय, ऋषभ गुप्ता जैसे और अन्य साथी हैं, प्रफुल्ल पटेल और हमारे कुछ सीनियर भैया लोग हैं। सारे लोग मिलके, सभी लोग इस 69,000 शिक्षक भर्ती की जो वर्तमान चयनित लिस्ट आई है उसमें चयनित हैं, और ऐसी स्थिति में है कि उनकी चयन सुनिश्चित भी है। फिर भी विपक्ष के द्वारा और विपक्ष के हमारे साथियों के द्वारा भी एक आरोप लगाए जाते हैं कि जो हमारे साथी हैं वो कहीं ना कहीं भर्ती को फंसाने का काम कर रहे हैं। भाई इतना ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा कि वो इस भर्ती को फंसा के 40,000 रुपये, 41,000, 43,000 के आसपास जो सैलरी आती है, उस सैलरी को प्रतिमाह जो मिलने वाली सैलरी के ऊपर ग्रेड लगाए। हम सभी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक स्थिति और बनती है कि हम अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें विपक्ष के लोग तो कर ही रहे हैं उनको जो करना है, साथ में हमारे साथ के लोग टांग खींचने पे उतारू हो जाते हैं, कहीं ट्रोल कराएंगे, कहीं हमारी पोस्टों को वायरल करेंगे। और एक मज़े वाली बात यह है कि हमसे बात करेंगे कि भाई एक काम करो, साथ में मिलके आ जाओ, लेकिन बोलेंगे कहाँ? उन ग्रुपों में, उन समूह में जहाँ पे हम लोगों को चुन चुन के ब्लॉक किया। भाई लोग आप कॉल मत करो। हाँ, आवाज़ आ रही है? भाई ज़रा एक बार बता दो, बीच में कॉल कर रहे हैं कुछ साथी। आ रही है तो कुछ वो बीच में क्या करेंगे, हमारी पोस्टों को हमारे कमेंट बॉक्स में आके, इनबॉक्स में आके पोस्टर डालते हैं कि एक साथी जो है हमें बोल रहे हैं कि एक साथ में आ जाइए, एक साथ में आके वकील कीजिए, दूसरे लोग बोलते हैं कीजिए। भाई अगर इतने ही हमारे सहानुभूति हमारे लिए रखते हो तो अपने ग्रुपों में ब्लॉक क्यों करते हो? अगर ब्लॉक नहीं करते, हम आपकी पोस्टों को देखेंगे, वहीं पे प्रतिक्रिया देंगे, आपसे बात करेंगे, आप दिखावा भी करोगे कि हम साथ में आना चाहते हैं और पीठ पीछे गालियाँ भी देंगे। इसके अलावा एक और मुद्दा आता है सबसे ज़्यादा कि हमारी तरफ से अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें हमारा कोई अधिवक्ता नहीं था। तो भैया जाके आराम से, सबके पास ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में जाइए और देख लीजिए AK सिन्हा का नाम कहाँ पे दिया है। AK सिन्हा और AOR पवन सर करके हैं, अमित पवन सर हैं, उनको देख लीजिए कहाँ पे हैं। और अमित पवन सर के बारे में कुछ कहना मेरे लिए लग रहा है कि फालतू चीज़ें होंगी कि मैं अमित पवन सर की थोड़ी सी तारीफ़ करूं, क्योंकि आप खुद तारीफ़ करेंगे तो मुझे वो अच्छा लगेगा। अमित पवन सर शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द कराने में उनके द्वारा किया गया योगदान कोई भूल नहीं सकता है। ये चीज़ शिक्षा मित्र भी अच्छे से समझते हैं। और उसी तरह से राकेश द्विवेदी सर की बात करें, उनको पता था कि राकेश द्विवेदी एक ऐसे इंसान हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमें समस्या हो सकती है। उनका हमें शुरू से ही योगदान था कि सोच रहे थे कैसे भी करके कि इनको राकेश द्विवेदी सर को अपने पाले में कर लिया जाए, और वही स्थिति बनी आप सब लोगों के कारण। आप सब लोग अगर थोड़ा सा सहयोग और करते तो आज ये स्थिति नहीं बनती जो स्थिति बन चुकी है। इतना होने के बावजूद भी अभी भी आप लोग नहीं चेत रहे हैं। आप सब लोग 69,000 चयनित प्रशिक्षु हो गए हैं। अब तो ये कोई समस्या नहीं है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। आपको पता है कि आप अगर लिस्ट में है आपका नाम तो आपका चयन सुनिश्चित है।
और ये भी पता चल गया कि चयन प्रक्रिया में कट ऑफ कहाँ तक पहुँच सकता है। यहाँ तक कि कुछ साथी जो कुछ पॉइंट से रह गए हैं उनको भी स्थिति बन रही है कि उनका भी चयन सेकेंड लिस्ट में हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सब सोच रहे हैं कि अभी आंसर के मुद्दे पे चैलेंज हुआ है, इसमें आंसर की में जो पास होंगे वो सेकंड लिस्ट के साथियों की सीटें ले जाएंगे। यार एक चीज़ बताइए, सेकंड लिस्ट में बनी हुई है, एनओसी मिल नहीं रहा है, ठीक है, बीएड अपेयरिंग वाले भी इसमें घुसे पड़े हैं, फोर्थ सेमेस्टर बैक के भी घुसे पड़े हैं, कुछ लोगों का अंकों में त्रुटि है, किसी ने पूर्णांक गलत भर दिया, किसी ने प्राप्तांक गलत भर दिया, किसी के और भी समस्या हैं। इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आप सबको पता है सिर्फ मोबाइल नंबर में संशोधन हुआ है। इसके अलावा ऐसी चीज़ों में जिसमें मेरिट को प्रभावित नहीं करती हैं, उन चीज़ों में परिवर्तन की कुछ संभावना है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में संभावना नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि समझ लीजिए उससे कितने ही साथियों का चयन सुनिश्चित हो जाएगा जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के नीचे हैं। तो इसलिए इतना मत भयभीत होइए कि ऐसी स्थिति बन जाएगी कि सिर्फ इस लिस्ट में जो लोगों का नाम है उन्हीं को नौकरी मिलेगी, नीचे वाले साथियों को भी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, जितनी भी टीमें अलग अलग बनी हुई हैं, चाहे वो शिवेंद्र प्रताप की टीम हो, सर्वेश प्रताप की टीम हो, बीएड टीम हो, या फिर बीएड टीम में आशीष भैया की टीम हो, जितनी भी टीमें हैं सब अपना प्रयास कर रही हैं। और जितने ज़्यादा अधिवक्ता उतरेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को लाभ होगा। आप सोचिए, सीनियर से सीनियर पीएस पटवालिया, दुष्यंत दवे, आर.के. धवन, राकेश द्विवेदी और मुकुल रोहतगी, सी.एस. सुंदरम जैसे अधिवक्ता विपक्ष में खड़े हुए हैं, और उसके बावजूद हमारी तरफ से कौन खड़ा होगा? बोल रहे सरकार जाके बचा लेगी। सरकार सिंगल बेंच में भी बचाई थी, देख लिया था आपने। आज की स्थिति आप देख रहे हैं सरकार ने किस तरह से दिया है। बस भगवान का शुक्र मनाइए, महादेव की कृपा मानिए कि स्टे हट जाए और इसके बाद में चयन प्रक्रिया हो सके आगे। अभी भी अगर नहीं चेतेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ये समझ लीजिए। और एक चीज़ और बता दें, शिक्षा मित्र जिस तरह से विपक्ष में गए हैं, विपक्ष हमारे पक्ष से अपोजिट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वो 35,000 सीटों के लिए आदेश लाने गए हैं। 35,000 सीटें वो अपनी बपौती समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 35,000 सीटों पे हमारा अधिकार है और उन अधिकारों को लेकर रहेंगे। तो ये समझ लीजिए कि भगवान न चाहे कुछ ऐसा हुआ, 35,000 सीटें बो जाएंगी और 8,000 सीटें जिस पे अभी जो लिस्ट आई 68,500 की, उसमें 8,000 शिक्षा मित्र वो हैं। टोटल 43,000 सीटें जो हैं वो शिक्षा मित्रों के पाले में जाएंगी। फिर ये जो लिस्ट लेके घूम रहे हैं आप, उसको हिलाते रहना। फिर मिल गई नियुक्ति और आराम से आप कर लेना नियुक्ति, आराम से जाइए, पढ़ाइए स्कूलों में जाके और आराम से जो करना है करिए। कोरोना काल में हर टीम के सदस्य, मैं किसी स्पेशल टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर टीम के साथी जो सहयोग कराने के लिए बोल रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको सहयोग कीजिए। शिवेंद्र प्रताप सिंह, गोविंद खत्री आज कोरोना काल में सुप्रीम हाई कोर्ट में घूम रहे हैं, वहाँ पे जाके सारी स्थिति को पता कर रहे हैं। आपने फोटो देखे होंगे, वहाँ पे हुजूम लगा हुआ है। उनमें से भगवान कोरोना पॉजिटिव हो, ऐसी स्थिति बन जाए, लखनऊ रेड जोन में आता है, फिर भी वहाँ पे हर टीम के सदस्य डटे हुए हैं, सहयोग चाहते हैं। तो टीम के सदस्यों के पास कॉल करेंगे, भैया क्या हो रहा है, क्या स्थिति बन रही है, क्या नहीं बन रही है। लेकिन जब बात आएगी सहयोग की, तो ये लगता है भैया हमारी ज़िंदगी है, हम अपना खेत बेच के पैसे दें और वकील को खड़ा करें। उसके बाद में फिर आपसे जब पूछने आते हैं भैया थोड़ा सहयोग कर दीजिए, हम क्यों सहयोग करें, आप चंदा चोर हैं, आप हमें हिसाब दीजिए। यार हिसाब तुम्हें कितने बार हिसाब दिया जाए, बार बार हिसाब देना पड़ेगा। हम अपने लिए कर रहे हैं वकील या आप लोगों के लिए कर रहे हैं? हम अपनी नौकरी बचा रहे हैं या आप लोगों की नौकरी बचा रहे हैं? सबकी नौकरी तभी बचेगी, सबको नियुक्ति तभी मिलेगी जब आप सहयोग करेंगे। और सहयोग किसको करेंगे ये आपको देखना है कि एमआरसी के अपोजिट में करना है, जो फेल हो रहे हैं या कुछ पॉइंट से बाहर हो रहे हैं उनको सहयोग करना है, या जो नियुक्ति पत्र दिलवाने के रास्ते में बाधा आने वाले लोगों को हटाते हुए नियुक्ति पत्र की तरफ ले जा रहा है उसको सहयोग करना है। ये आपके हाथ में, आप सोच लीजिए किसको सहयोग करना है और किस स्थिति में सहयोग करना है। बाकी हमारी टीम को लगभग 1 लाख के आसपास सहयोग हुआ है, और अगर सीनियर उतारना है तो उसके लिए कम से कम 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास आवश्यकता होगी। तो और समय है सिर्फ शाम तक का। एक हमारे भैया हैं सीनियर, उन्होंने एक पोस्ट डाली तो उनकी पोस्ट बड़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला था
कि बीटीसी की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि लास्ट समय तक बस सहयोग मांगते रहते हैं और हमारे वकीलों की ब्रीफिंग सही से नहीं हो पाती है, और उस समय स्थिति यह बनती है कि फिर जो वकील मिलता है उसको जाके खड़ा कर लेते हैं। आपको पता होगा रिजवान अंसारी जो हमारे अपोजिट में हैं, उन्होंने सहयोग के लिए गुजारिश की थी, और जो पहले सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुजारिश की, और उसके 7-8 जो सुनवाई से 5-6 दिन पहले ही उनके सहयोग के लिए जो उनकी लिंक एक्टिव होती है वो बंद कर दी गई। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि 5-6 दिन पहले उनके सहयोग की लिंक बंद हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें जितना सहयोग चाहिए उससे ज़्यादा सहयोग मिल चुका है। और हमारे साथ क्या होता है कि 5-6 मिनट तक भी सहयोग की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारा वकील खड़ा किया जा सके। अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं। अब लड़ाई जो हो गई है वो चयनित अचयनित की हो गई है। जो चयन प्रक्रिया में है वो चाहता है कि हमारी नियुक्ति जल्दी मिल जाए, और जो चयन प्रक्रिया से थोड़ा सा बाहर है वो सोच रहा है कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो उसको मुद्दा दिखाएगा, एमआरसी का मुद्दा दिखाई देगा, कहीं उसमें आंसर की में गलतियां दिखाई देंगे, कहीं उसको घोटाले दिखाई देंगे, कहीं उसको पता नहीं हज़ारों चीज़ें दिखाई देंगी, कहीं किसी पे आरोप लगेगा। और आरोप कैसे लगेंगे, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, पूरी चयन प्रक्रिया में पूरी भर्ती में 4,25,000 के आसपास फॉर्म पड़े थे। उसमें से सिलेक्टेड कितने हुए हैं? 1,46,060। अब उसमें भी 69,000 भर्ती सुनिश्चित करनी थी, 69,000 साथियों को लेना था। उसमें 66-67 के आसपास कुछ संख्या में पूरी सही से याद नहीं है, उतने पास हुए हैं। अब ये मान लीजिए कि उससे ऊपर के जो हैं इस भर्ती प्रक्रिया में थे, वो तो प्रयास उनका यही रहेगा जब हमारा हो ना रहा है तो ऐसा किया जाए, थोड़ा सा मज़ा लिया जाए, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और चीज़ें हो नहीं सकती हैं और कोई भर्ती भी नहीं आ रही है, तो सोच रहे कि चलो उनको दबाने का प्रयास किया जाए। उनको आंसर की में दिक्कतें दिखाई देंगी, उनको क्वेश्चनों में चैलेंज दिखाई देगा। यार इतने ज्ञानी पुरुष हो सभी लोग, 150 क्वेश्चनों में 142 क्वेश्चनों पे आपत्तियां दर्ज कराई, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। अब ये बताओ पीएनपी कहाँ से क्या चीज़ें समझे और किस पे करे। इसी तरह से सीटेट में होता है, सीटेट में एक क्वेश्चन पे आपत्ति करने के लिए 1,000 रुपये का देना पड़ता है, तो उसमें आपत्तियां कोई नहीं करता है। यहाँ पे क्या है, फ्री फजूल में जो भी चीज़ें मिल रही हैं बस आपत्तियां करते चले जाओ। किसी को एक बुक दिखाई दी, अनसॉल्व पेपर दिखाई दिया, उसमें क्वेश्चन दे दिया गया कि चलो भैया इसमें 4 क्वेश्चन सही हैं और इसका आंसर ये है, चलो इसको कर लेते। दूसरा जाके दूसरा टाइप करा के रख देता है, वो हो गया। यार आंसर की पे जिस तरह से चैलेंज हुआ है, अगर ऐसे चैलेंज होता रहा तो भैया आंसर की सुधरवाते रहो और आराम से नियुक्ति पाते रहो। तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि जितना अधिक से अधिक हो सके सहयोग कीजिए, क्योंकि अगर आप आज 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये अगर सहयोग करेंगे तो कल की स्थिति कुछ और होगी। कल आप हो सकता है नियुक्ति पत्र आपके हाथ में हो, और नियुक्ति पत्र ये मान के चलिए जुलाई की व्यवस्था सोच रहे हैं कि जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जुलाई में नियुक्ति पत्र तभी मिलेगा जब आप सहयोग करेंगे और इस केस को बाहर निकालेंगे। आप ये समझ लीजिए कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भगवान न चाहे कुछ अजीब सी स्थिति बनी तो फिर नियुक्ति पत्र में सिचुएशन यही आ जाए कि जो सीट है 35,000 और 8,000 सीट है 43,000 के आसपास ये रिजर्व कराना चाहते हैं। अगर रिजर्व हो गई तो आप क्या कर लोगे, उसमें कुछ कर पाओगे? फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहो। दूसरी स्थिति 14 जुलाई को केस लगा हुआ है, ये मान के चलिए 14 जुलाई से पहले सारी स्थिति क्लियर हो जाए, नियुक्ति पत्र मिल जाए, उसके बाद में जिसको जो करना है करता रहेगा। अब रही आरोप प्रत्यारोप की बात, आरोप प्रत्यारोप जिसको भी लगाने, जिस पे भी लगाने लगाते रहिए, लेकिन कम से कम भर्ती प्रक्रिया में बाधा मत उत्पन्न कीजिए। भर्ती प्रक्रिया जहाँ पे भी हो रही है उसमें बाधा उत्पन्न मत कीजिए। महिला आरक्षण को लेके आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस को लेके आ जाते हैं, आंसर की मुद्दे को लेके आ जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मुद्दे लेके आ जाते हैं। तो कम से कम आपका कानूनी अधिकार है कि आप जाके कोर्ट में जाइए, लेकिन अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए जाइए कि जहाँ पे कुछ स्थिति बन सके। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, कुछ और चीज़ें थी। हाँ, अधिवक्ता की बात करते हैं। जैसे बहुत से साथी हमसे बोलते हैं कि आपके अधिवक्ता कौन है, आपके अधिवक्ता तो कोर्ट में मौजूद ही नहीं थे। तो आपको बता दें, आपने खुद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लगभग सभी ने पढ़ा होगा। तो उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जाके देख लीजिए, उसमें एक नाम आपको दिखाई देगा, ए.के. सिन्हा का। किसका नाम दिखाई देगा? ए.के. सिन्हा का, जिनके AOR हैं अमित पवन। और अमित पवन कौन है, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद पे नेट पे जाके सर्च कर लीजिए। शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कराने में उनका अहम भूमिका थी। तो उनके द्वारा ए.के. सिन्हा को हम लोग हायर कर रहे हैं, और वही हमारा प्रयास रहेगा कि ए.के. सिन्हा को हायर किया जाए। लेकिन एक और चीज़ बताते हैं, टीम का बी प्लान ये है
कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पहले भी बताया था, शिवेंद्र के द्वारा भी बताया गया था और साथियों के द्वारा भी बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक स्थिति होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिस भी बेंच में सुनवाई होती है, उस सुनवाई में जो भी पैनल होता है अधिवक्ताओं का, तो उस अधिवक्ताओं के पैनल के आधार पे ही जिन जजों का पैनल होता है, उस जजों के पैनल के आधार पे ही अधिवक्ताओं का चयन किया जाता है, क्योंकि उसमें फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोगों की टीम का प्रयास है कि पैनल में एक ऐसे व्यक्ति का जोड़ा जाए नाम जो इस फेस वैल्यू को रखता हुआ हो। तो आपसे बस निवेदन है कि अधिक से अधिक सहयोग कीजिए। शाम तक का समय है। सारे के सारे साथी जो इस लाइव में जुड़े हुए हैं, इसके अलावा और भी जो साथी जो चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी ख़त्म हो और हमको नियुक्ति पत्र मिले, आप सभी लोग सहयोग कीजिए और अन्य साथियों को सहयोग कराने के लिए बोलिए। और आपको एक चीज़ बता दें, हमारे पक्ष के हैं एक साथी, उनका नाम नहीं लेंगे। कई बार उन्होंने बोला है कि आपके वकील तो नहीं आए हैं, सिर्फ हमारे वकील काम करते हैं। और कल एक और नई चीज़ आई थी कि अजीब सी कहानी थी कि जो चयन लिस्ट है उसके नेता भी बताया जा रहा है उनको। अब उसको छोड़िए, फ़िलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पैसा दे रहे हैं, आप पैसा अगर खर्च कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि भर्ती कंप्लीट हो, तो इतना ध्यान रखिए कि सहयोग कीजिए। जिसको आप भरोसा करते हैं, जितना आप चाहते हैं सहयोग कीजिए। जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही अच्छा और मजबूत अधिवक्ता अपनी सुनवाई में वहाँ पे उपस्थित होगा। और अगर कल स्टे लग जाता है या फिर ये सीटें ही रिजर्व हो जाती हैं, भगवान ने चाहे ऐसा कुछ हुआ, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ना ही कुछ कर पाएंगे और ना ही कुछ दिखा पाएंगे। अभी आप समझिए स्थिति क्या है। आपको याद होगा कि बहुत से साथी हैं जो 15-15, 20-20 हज़ार की कैब करके गए हैं काउंसलिंग कराने के लिए। अलग अलग जिनका दूर दूर के जनपद हैं, वो कैब करके वहाँ काउंसलिंग कराने गए हैं और स्थिति क्या बनी है, वहाँ से रोते हुए, परेशान होते हुए वापस आए हैं। वापस आने पे आपकी जो स्थिति बनी है, आपके जो पड़ोसियों ने आपका मजाक उड़ाया है और जो आपके रिश्तेदार, जो ज़्यादातर वास्तविकता ही होती है कि रिश्तेदारों को उतनी ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होती है कि हम अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि जो लड़का अगर हमारा दूसरी तरफ का कोई अगर सक्सेस होता है तो उनको ये लगता है कि ये चीज़ तो कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, हमारा लड़का सक्सेस होना चाहिए था, दूसरा नहीं होना चाहिए। वही स्थिति हमारी इस समय हो रही है कि ये समझिए कि जो भी व्यक्ति आगे आना चाहता है, किसी भी चीज़ को करना चाहता है, तो उसमें क्या होता है कि बस उसके 4-5 चमचे जो हैं वो आके उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। अब 2 दिन पहले हम लोगों ने बोला कि भाई सहयोग के लिए कीजिए, और उसमें हम लोगों ने डबल बेंच में भी आपको बताता हूँ, डबल बेंच की स्थिति बताता हूँ। डबल बेंच में हम लोगों ने एक अधिवक्ता कर रखा था। उस अधिवक्ता की सिचुएशन क्या हुई कि हम लोगों ने अधिवक्ता करा, उसकी ब्रीफिंग हुई, आईए के माध्यम से उसको जोड़ने के लिए सारी की सारी तैयारी हो चुकी थी। उसमें भी क्या होता है कि बहुत से साथियों की अलग अलग सलाहें आती हैं और उस सलाह के साथ क्या होता है कि आप अधिवक्ता मत कीजिए, इससे ये दिक्कतें हो सकती है, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ तक कि मुझे ये बताया जाता है कि आपको जो रिट पिटिशन पढ़ी है वो इंग्लिश में है, वो आपको पढ़ना नहीं आता होगा। तो महानुभाव, आप इंग्लिश की बात करते हैं, मेरा बैंक में 3 बार सिलेक्शन होते होते बचा है क्योंकि इंटरव्यू से मैं बाहर हुआ हूँ। तो ये ऐसा है, ज़्यादा हमें इंग्लिश का ज्ञान तो मत दीजिए कि हमें इंग्लिश आती है या नहीं आती है। हमें भी पढ़ना आता है, हमें भी सारे पॉइंट पता हैं। आप जाके आँख खोल के देख लीजिए, 375 पेज की याचिका पड़ी हुई थी, रिट पिटिशन पड़ी है सरकार की तरफ से, जिसमें 375 पेज हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, और अगर पीडीएफ देखेंगे तो 380 पेज की मिलेगी। उसमें देख के उसमें देख लिए जाके ग्राउंड की बात करते हैं। ग्राउंड उसमें ए से लेके आर तक ग्राउंड बने हैं, और जो ग्राउंड नंबर एफ की बात कर रहे हैं, उस एफ में दिया है कि अन्य पार्टियों को सुनने का मौका नहीं दिया गया। उस पॉइंट को लेके आप अजीब अजीब चीज़ें बना रहे हैं। आप उन सब चीज़ों को समझिए, पढ़िए। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, परसों क्या होता है, उसके लिए भगवान ही मालिक है और भगवान पे ही भरोसा है, क्योंकि एजी सर ने अपनी फ़िलहाल जितना काम करना था कर दिया है। अब सरकार क्या करती है और लोग क्या करते हैं, वही स्थिति बनी हुई है। आज अगर हमारी तरफ से कोई अधिवक्ता वहाँ पे उतरा हुआ होता तो हमें जो भी स्थिति थी उसकी जानकारी भी मिलती और साथ में अच्छी भी चीज़ होती।
अब सिचुएशन ये बन रही है कि इस भर्ती को कुछ लोगों ने अपनी बपौती बना ली है कि चयन सूची हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी वकील खड़ा होगा हमारा खड़ा होगा, जो भी चीज़ें बोली जाएंगी हमारी तरफ से बोली जाएंगी, जो भी रणनीति होगी हमारी रणनीति होगी। हम लोग तो बेवकूफ़ बैठे हैं ना, हम लोग कोरोना काल में, और जो हमारी टीम के साथी है ना वो तो खाली मज़े मज़े में ढोलक पीटते हुए डांस करते हुए नाच रहे हैं ना। इसके अलावा आप ही तो काम कर रहे हैं। हम कानपुर में रह रहे हैं, 7 साल हो चुके हैं कानपुर में रहते हुए। कानपुर में हाई कोर्ट होता, 10 मिनट में कूद के पहुंच जाते हैं वहाँ पे, बस हो गई सुनवाई। हमने कोई चीज़ जानकारी देनी, कूद के पहुंच गए तो बस हो गई सुनवाई। भगवान बनाना है भगवान बनाओ, मंदिर बनाना है मंदिर बनाओ, लेकिन दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ। अपना काम तुम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ। जो जैसा काम कर रहा है अपना काम करेगा। उंगली उठाओगे, उंगली करोगे तो हम भी उंगली करेंगे, और उंगली करने में उंगली टूट भी सकती है और हाथ भी टूट सकता है। तो भैया ऐसी चीज़ें मत कीजिए जिससे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे। दोस्त थे, दोस्त बन के रहोगे तो अच्छा लगेगा, अगली बार कहीं मिलोगे तो हंसी खुशी बातचीत होगी, मिलेंगे। दुश्मनी करोगे, दुश्मनी होगी, अगली बार सामने दिखोगे मुँह फुरा के चला जाएगा कोई इंसान, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 15 दिनों बाद नियुक्ति मिल जाएगी अगर सही सलामत सब कुछ रहा तो। और उसके बाद में ना तो हमें कोई जानने वाला, ना आदित्य सिंह को जानने वाला, ना गोविंद खत्री को, ना शिवेंद्र को जानने वाला, ना सर्वेश को कोई जानने वाला। सबको मतलब है नियुक्ति पत्र से। अगर सोच रहे हो कि हम भगवान बन गए, सबको मदद कर रहे हैं तो बस भगवान हो गए, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। काम करना है काम करो, काम दिखाओ अपना, ठीक है दिखा रहे हो, लेकिन दूसरा अगर कोई काम कर रहा है तो उस पर उंगली मत करो। ट्रोलिंग को बंद करो। ट्रोलिंग अगर करनी है तो ट्रोलिंग पर बस करते रहना, बस हो गई ज़िंदगी। बाकी कुछ चीज़ें और भी हैं कि कुछ ऐसे भी साथी हैं जो आज आए हैं, 10 दिन बाद फिर गायब हो जाएंगे, कूप मंडूक बन के चले जाएंगे। फिर एक दिन आएंगे मसीहा बन के दिखाएंगे कि हमने ये सब किया है, पूरा विश्लेषण करेंगे, फिर इसके बाद चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, चले जाएंगे। अब उनकी तो चीज़ों को हमें यही लगता है कि वो इंसान ना, वो एक प्रशिक्षु ना हो के वकील हो गए हैं। जितना ज़्यादा विश्लेषण करते हैं उनके विश्लेषण की बात ही अलग है। तो इसलिए भर्ती हो रही है, कंप्लीट हो रही है, सही से होने दो। इसके अलावा एक और टीम है जो अभी एमआरसी मुद्दे पर लड़ रही है। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, बाबा जी ने स्पष्ट आदेश दिया है, हमारी योगी महाराज जी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ज़्यादा चंदा चोरी करेंगे, बवाल काटेंगे, भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना चाहेंगे तो उनके लिए बाधा और उत्पन्न होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, सही से रहिए। भर्ती प्रक्रिया हो रही है, उसको कंप्लीट होने दीजिए। भर्ती प्रक्रिया में सहयोग कीजिए, उसमें बाधा मत उत्पन्न कीजिए। एमआरसी लागू हुआ है और आप बहुत से साथी बता रहे हैं कि इसमें ओबीसी